परिवार वालों से तो मैं अफ़सोस करने आया हूँ, ना तो वो बात करने के काबिल हैं। नहीं, उनसे पता तो हमको सब कुछ है, क्या हुआ है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा आज के दिन, सच्ची श्रद्धांजलि यही है। ये नहीं कहूँगा कि जंग करो, पिए को ले लो। आज वक़्त आ चुका है, हालात ऐसे बन चुके हैं। इज़राइल की तरह एक सच्चे भारतीय बनो। जैसे इज़राइल मुल्क है ना, जब इज़राइल की जंग हुई, कई बच्चे हमें खान मार्केट में मिले, स्टूडेंट बच्चे मिले, डॉक्टर बच्चे मिले, कई ऐसे दोस्त मिले जिनके इज़राइली दोस्त थे, जर्मनी में रहते थे, पास ही इज़राइल था। अपनी दुकानों को खुला छोड़ करके बच्चों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी। इज़राइल के बच्चों में मेरी आंखों में आंसू थे और चले गए इज़राइल। हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारे देश के ऊपर मुसीबत है। इसी तरह आज हिंदुस्तान की अकेली सरकार नहीं, अकेले नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं, आज हिंदुस्तान के हर नौजवान को, हर माँ को, हर बहन को, हर मेरे बुजुर्ग को ये समझ लेना चाहिए कि अब मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। मौत का कफन, कभी नहीं बोला, मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। कोई भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री फैसला ले, नरेंद्र मोदी जी, वो फैसला पब्लिक के नुकसान का हो या पब्लिक के फायदे का हो, नफा नुकसान नहीं। राष्ट्र प्रथम, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। जो करना है ऐसा पाकिस्तान का अब इलाज करें, हम रहे या ना रहे, पर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक आतंकवाद से मुक्त भारत हो। ऐसे हमारे बच्चे, 4 दिन पहले शादी हुई, मेरी बहन, हमारी बेटी विधवा हो गई, ऐसा ना हमें देखना पड़े। नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर दो, सब सड़कों पे आए और सड़कों पे आके नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दें कि आप जो फैसला लेना लो, हम जिंदा रहें या मरे, हम उस पे तैयार खड़े। 80 घंटे हो गए हैं, हमारा एक सैनिक सरहद पार कर गया था, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं है सर। देखो, हालात इस वक्त ऐसे हैं। उस वक्त अगर उस तरफ अगर बात होगी, एक तरफ जंग की तैयारी है, माहौल बन चुका है, एक तरफ हमने नदी का पानी के लिए फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया है। सरकारें सोची होंगी इस पे क्या करना है, क्योंकि इस वक्त कोई प्रेशर का वक्त नहीं है। इस वक्त सबसे पहले प्रथम राष्ट्र है, जवान को कुछ नहीं होगा, ये गारंटी से देते हैं। सरकारें आपस में, बीएसएफ, उनकी फोर्स आपस में जरूर बातें करती है। जी, आपको नहीं चीन ने भी दोनों साइडों से, दोनों बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ा दी है चीन ने। हाँ हाँ, कि जितने बॉर्डर हमारे साथ भूटान है, जब दूसरे इधर पर। देखो, एक बात आपको स्पष्ट है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। और चाइना के साथ आगे हमारा अरुणाचल साइड पे झगड़ा भी हुआ। पंजाब का वो सूरवीर गुरतेज सिंह, जिसने, आपको पता होगा, 15 के 20 चाइनों को अपनी अमृत छकी हुई कृपान से मारा था, राष्ट्र की रक्षा की थी। अंदर से तो चाइना भारत की तरक्की पे खुश नहीं है, ये तो आपको पता है। पर ये मैं सरदार साहब की बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। बड़ा अच्छा सवाल किया और इस सवाल की चर्चा होनी चाहिए। आज अमेरिका, आज रशिया, आज इटली, आज फ्रांस, आज ऑस्ट्रेलिया, सारे देश, आज हमारे यूनाइटेड नेशन भी खड़ा है। और अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार ने बोला है, लेडीज है, को उसने बोला है कि आतंकवादियों को घसीट घसीट के मारना चाहिए। पर सरदार साहब का जो सवाल है, इन चीज़ों को भी हमें सीरियस सबको लेना चाहिए। इसलिए तो कहता हूँ कि देश की जनता सड़कों पे आए, अकेले प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि ये है, सड़कों पे आए। मैं बीजेपी का नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जी को कहे जो भी फैसला लेना लो, पर भारत हमारा आने वाले टाइम से आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए। अब उन्होंने जैसे सवाल पूछा कि चाइना ने सारी फोर्स बढ़ा दी, एक तरफ हमारे भी फोर्स तैयारी खड़ी है, उधर भी तैयार खड़ी है। वो भी कहते हैं हम अटैक कर सकते हैं, हम बचा के लिए करेंगे। हम अगर करते, वो कहते वो कर सकते। तो हमें हर निर्णय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए और देश की जनता सड़कों पे आए, तिरंगे झंडे लेके सड़कों पे आए। जिस तरीके से 26/11 की घटना के बाद जिस जनता का कोई लीडर नहीं था, 2 दिन बाद गेट ऑफ इंडिया में लाखों की जनता आ गई थी और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उसी तरह आए। आतंकवाद के खिलाफ नहीं, वो तो लड़ाई जंग है, वो तो जंग लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री को सहयोग दें,
उनको पूरा सहयोग दें कि हम आप जो फैसला करोगे ठीक है। और आने वाले वक्त के अंदर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की जनता को एक दिन फैसला करना होगा। आईएसआई के दफ्तरों में घुस के हाफिज जैसे लोगों को घसीट घसीट के लाएंगे कि आपके कारण हमारा पानी भी बंद, आपके कारण हमारी बिजली भी बंद। कल क्या कहा भागवत जी ने, हम पड़ोसी देश के साथ कभी गलत नहीं करेंगे, पर हमारे राष्ट्र के लिए कोई करेगा उसका हम जवाब देंगे। राष्ट्र की रक्षा करना प्रथम है। सर, आपको नहीं लगता कि पहलगाम एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है, वहां पर सुरक्षा में चूक बिल्कुल हुई है? बिल्कुल। देखो, दो चीजें हैं। अभी हम सब मीडिया के मेरे भाई, हम सब पब्लिक कश्मीर को फोकस कर रहे हैं। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर 120 लोग एक दिन के मारे गए, क्यों? कश्मीर के कारण। आपने देखा होगा 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, कश्मीर के कारण हुई। आपने देखा होगा कि ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, जब माँ बाप बच्चे की रोटी कमाने बॉम्बे में जाते थे, ब्लास्ट उड़ जाते थे, उनकी बॉडी आती थी। जब दिल्ली के अंदर सरोजनी नगर के अंदर दिवाली के दिनों में माँ बाप बच्चों के लिए पटाखे और खिलौने और मिठाई लेने जाते थे, उनकी डेड बॉडी आती थी कश्मीर के कारण। तो आज मैं वही कहूँगा कि आज हमें सुरक्षा व्यवस्था पूरे देश की अपनी स्टेट की करनी चाहिए। जैसे हमारा हरियाणा है, गुड़गांव है, गुड़गांव पे फोकस होना चाहिए। महाराष्ट्र है, बॉम्बे को फोकस करना चाहिए, उस पर सुरक्षा करनी चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट जो है उनकी कहीं ना कहीं देखो चूक है। जब इतना श्रद्धालु आ रहा है, इतने मत्था टेकने आ रहे हैं, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, तो सुरक्षा तो इंतजाम होना चाहिए। बीएसएफ तो सरकार के नहीं, वो आती है, पर लोकल जो इंटेलिजेंस होती है, लोकल इंटेलिजेंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि हमें इतनी फौज चाहिए, इतनी बीएसएफ चाहिए, वो तो मिलेगी ना, फिर वो तो देनी पड़ेगी। तो इन चीजों के ऊपर दोबारा, क्योंकि पुलवामा घटना में भी ऐसी चीजें उठी, इस पे ध्यान देने की जरूरत है।